Hey Varun, how's it going? Finally, yeah, it's going good. So finally able to connect with you. I know, guys, we were facing some technical issue, but now we are live. So good to see you, sir. Good to see you. You're enjoying the weather, I see. Yeah, absolutely. So the weather, I thought that it's going to be raining, but then koi baat nahi, but then yeah, weather is good. Just went out with dad to get some stuff for Raki. So all good. All good. I went for a motorcycle ride, a short motorcycle ride. It started to rain, so enjoyed the rain. Oh, wonderful. So it rained in Gurgaon. Little bit, rained a little bit. Okay. Okay, wonderful. So so like we all know, we have also made a video on this that from August 5, all the fitness centers, yoga centers would be resuming. So what's your take on it? Like, how do you feel? You excited? Oh, it's incredible. Multi-dimensional actually. The first thing is that the gyms are opening again. More importantly, it'll give work back to the trainers, the people who are managing gyms, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये और इतने महीनों से सबकी जो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो खराब हो रखी थी. एंड ऑल्सो द जिम गोअर्स, हर एक कोई घर पे नहीं कर सकता. पीपल वांट टू गो टू द जिम. सो इट्स एब्सोल्युटली. हाँ, और जैसा आपने बोला कि इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो रही थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर था कि एक जिम में एटलीस्ट 8 to 10 पीपल एम्प्लॉयड होते हैं और उससे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी मतलब खत्म हो रही थी. सो इट्स आई गेस इट्स अ ब्रेव मूव, प्लस इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. We have to be very careful. The gym members have to be very careful. The gym staff, gym owners, जो भी साथ में कर रहे होंगे, they also have to take some really, मतलब काफी precautions लेनी पड़ेंगी to, make this move an effective and, ताकि इसका रिजल्ट अच्छा रहे और इससे और ज्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम ना हो, मतलब पैंडेमिक के ऊपर. See, it's a typical catch-22 situation. अगर जिम नहीं भी खोलेंगे तो इकोनॉमिक्स खराब हो रही है, कमर्शियल्स खराब हो रहे हैं, और अगर आप खोलोगे तो डेफिनेटली देखो people will get fitter, but at the same time the opportunity for this virus to spread is going to be huge. So बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें. I've been watching a lot of podcasts across the globe. तो बहुत सारी थ्योरीज है. एक थ्योरी ये है कि जो ये वायरस है, अगर किसी टाइप की भी लाइट पड़ती है विच इज नेचुरल, ये जो वायरस है ये सर्वाइव नहीं करता. बट दैट इज फॉर आउटडोर एक्सरसाइजेस. लेकिन आप जिम जो एनवायरनमेंट है जहां पर एसी तो चलेगा ही चलेगा, दिल्ली जैसा माहौल है, गुड़गांव जैसा माहौल है, तो वहां पर तो उसका आप समझ लो कि एक तरीके से उसका तो प्ले एरिया है वो, तो इट्स गोना मल्टीप्लाई. Then the purpose and the usage of mask is going to be paramount. कि आप मास्क पहन के कायदे से जिम जाना चाहिए, लेकिन then that kind of brings out the other monster out. Right. कुछ मतलब इसमें भी मतलब काफी न्यूज वगैरह आई हैं कि काफी एडवर्स इफेक्ट्स भी हुए हैं कि जब मास्क पहन के वर्कआउट्स कर रहे हैं, और काफी हमने रिसेंटली में भी काफी न्यूज सुनी है, जैसे कि मतलब कि सबसे बुरा ये हुआ कि मतलब कि यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है ये सिचुएशन, बिकॉज जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को उसी वक्त जब हम रेस्ट में भी है, चाहे कुछ एनारोबिक हो कुछ भी हो, तो बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है. और मास्क जब पहनते हैं तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम हो जाएगी, क्योंकि लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी, दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएगी, ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, और उससे कार्डियक अरेस्ट वगैरह तक भी मतलब वर्स्ट सिनेरियो में यही हो रहा है. और काफी न्यूज भी रिसेंटली सुनने में आई है. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. वरुण, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मतलब जो बहुत ज्यादा एलीट एथलीट्स होते थे, अभी भी मतलब जो एलीट एथलीट्स है, जो बहुत आयरन मैन करते हैं, ट्रायलथॉन्स करते हैं, सुपर मैराथॉन्स करते हैं, वो लोग क्या करते थे ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज मैराथन्स, वो या तो हिल्स पे चले जाते थे या ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं जो लो प्रेशर होता है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, या वो क्या करते हैं कि वो मास्क पहनते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्मली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है. अब उसको वो लोग रेगुलेट करते थे, तो ऑक्सीजन उनके पास उस हिसाब का पूरा एक ऑप्टिमल लेवल पे नहीं पहुंचता था. सो दैट यूज्ड टू किक द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. तो आपकी बॉडी और ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाती थी. कभी आप देखोगे कभी कुछ जो पहाड़ से आते हैं या जो थोड़े से एक जो माउंटेन से आते हैं वो नॉर्मली लाल होते हैं. दैट इज बिकॉज
उनका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर इन अ एनवायरमेंट वेयर देयर इज नॉट मच ऑफ ऑक्सीजन, बट दैट इज नेचुरल। और जो ये एथलीट्स करते थे, एक तो एनीवेज दे आर एलीट एथलीट्स एंड दे डू इट अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस। अब आप सोचो एक नॉर्मल बंदा जो ऑफिस गोइंग है, बिजनेसमैन है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, बाहर जा रहा है, मास्क पहन के भाग लिया या कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर ली, उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं और उसको पता भी नहीं होगा कि उसको वो अब ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है। ये उसी टाइप का होता है जैसे एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग हो जाती है बेसिकली, वो तो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है मामला, बट यहाँ पर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता ही नहीं और आपको पता भी नहीं है, तो वो सीधा फिर एक कार्डियक अरेस्ट से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसका मतलब आई थिंक वी नो नाउ द प्रॉब्लम, बट देन वी शुड टॉक अबाउट द सोल्यूशन एज वेल। मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव्स ऐसे वर्कआउट जो घर पे कर सके, मतलब जिसके लिए मतलब मास्क सारा टाइम पहनने की रिक्वायरमेंट ना हो और उतना ही बेनिफिशियल भी हो, जैसे कि मतलब कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी चलती रहे और मतलब मेंटेन फिटनेस भी मेंटेन होती रहे। तो ऐसे भी कुछ ऐसे जैसे हम घर पे स्टेयर्स कर सकते हैं, मतलब और मतलब स्टेपर्स वगैरह, मतलब जिसके लिए कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है और विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी मशीन्स हम कर सकते हैं। नो एब्सोल्युटली। और अगर आप जिम जाओ तो देखो मास्क पहनना तो जरूरी है, लेकिन अगर आपको कोई ट्रेडमिल यूज करना है या क्रॉस ट्रेनर यूज करना है तो वो एक गैप में होना चाहिए। मतलब अब इसके अंदर भी थ्योरीज है कि हवा के अंदर भी ये आपका वायरस जो है ये है, इट कैन सर्वाइव इन एयर। राइट राइट। अब अगर वो होता है तब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो थ्योरी नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द जिम एंड इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपका जिम पहले तो आप देखिए कि उसने किस टाइप का सेटअप बनाया हुआ है, कि जो आपके जो इक्विपमेंट है उसके बीच में एक टिपिकल 6 फीट का गैप है या नहीं है। अगर नहीं है तो वी वुड सजेस्ट के यू स्टिक विद सेफर एक्सरसाइजेस। और योगा के अंदर ऑक्सीजन उस लेवल का शायद नहीं जरूरत होती, क्योंकि वो कार्डियोवैस्कुलर स्टेट पे नहीं पहुंचते। राइट, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और ऊपर से मतलब जो आपने बताया हवा वाला थ्योरी, तो मतलब कि आई वुड सजेस्ट कि अगर मतलब आपको पता है कि आपके नेबरहुड में या फिर आसपास कुछ रेडियस के अंदर कोई केस कोविड पॉजिटिव का नहीं है, तो फिर तो आई डोंट थिंक कि हवा वाला स्टैंड करता है। और फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आरोग्य सेतु को हम यूज करें, क्योंकि वो आपके रेडियस में 500 मीटर 1 किलोमीटर जो भी आपको मतलब अच्छी तरह आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको अप टू डेट रखेगा उस रिगार्डिंग। बाकी हाँ, मतलब ऑफ कोर्स वी कैन डू होम वर्कआउट्स वेयर इन ताकि मतलब मास्क ना पहनना पड़े और फिर ऑक्सीजन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अब आप एक और चीज देखेंगे वरुण, मैं तो आउटडोर एक्सरसाइजेस कर ही रहा हूँ जब से लॉकडाउन वगैरह सब कुछ हुआ है, तो एक अपने हिसाब से मास्क पहन के जाता था मैं। अब टू बी ऑनेस्ट वो मेरे को पता था कि मास्क पहन के भागना तो ठीक नहीं है, तो मैं उसको नीचे चिन तक पुल कर देता था। अब उसके अंदर क्या दिक्कत होती है, बिकॉज व्हेन यू रन एंड दिल्ली गुड़गांव मौसम, तो वो मास्क पूरा गीला हो जाता है आपके स्वेट से। अब वो तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो तो एक अलग ही हाइजीन इश्यू हो जाता है। उसको अगर आप दोबारा वैसे पहनेंगे या उसको अगर आप धोएंगे नहीं, तो उसका भी ध्यान रखना है कि देखो अभी तो कोरोना वायरस है, एज सून एज वी गेट इनटू मॉनसून्स, तो और बहुत सारी चीजें आएंगी जो बैक्टीरियल होंगी। तो जो मास्क पहनना है, इट विल ऑल एनकरेज दैट, इट विल ऑल स्प्रेड दैट। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। Right, absolutely interesting and testing times. So मतलब अभी सबके सब ट्राइंग मतलब इस फेज से गुजर रहे हैं और मतलब कि काफी रिकवरी रेट भी काफी ऊपर जा चुका है। सो वी आर वेरी प्लेस विद इट। और बाकी ऑफ कोर्स जिम्स खोल रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल। कुछ गाइडलाइंस वाली वीडियो भी हम लोगों ने अभी बनाई थी, जिसके अंदर कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस, हेल्थ गाइडलाइंस जो NHA से कि मतलब उनकी तरफ से आई थी। तो मतलब हमें पूरा कोशिश करनी है कि हम उसको फॉलो करें और जितना अपने आप को कोविड से सेफ रख सकते हैं मतलब उतना ही हमारे को ट्राई करना है। बाकी एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू शेयर? नहीं, आई थिंक वीव हैड पीपल जॉइन इन, और उनके अगर कुछ सजेशंस है, प्लीज राइट डाउन योर सजेशंस। वी विल डेफिनेटली include your suggestions on our Instagram, and we'll also
Okay. Varun. Yeah. Yeah. Sorry. So I guess some technical difficulty. Yeah, absolutely. So जितने भी लोग मतलब हमारे को मतलब वॉच कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है. सो अगर कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है related to fitness which they want us to cover, you are most welcome. Just drop a comment or just DM us. We would be happy to provide some information from our experience and from the research which we do. Yep, yep. All right. So I guess. Stay unplugged, stay honest. Thank you so much, for joining in, and we really appreciate the time and effort you have been giving us, and then keep showering your love. Thank you so much, guys. Yeah, absolutely. And just be safe. Wear that mask judiciously. अगर आप अपनी गाड़ी में हो और अकेले चला रहे हो तो जरूरत नहीं है पहनने की. अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पर आप अकेले हो और कुछ नहीं है, मतलब कोई आसपास कोई और देयर इज नो अदर ह्यूमन, तो उस टाइम पे पहनने की जरूरत नहीं है. लिव योर लाइफ. लेकिन अगर ऐसे किसी एनवायरनमेंट में आते हो जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वहां पर प्लीज पहनिए. सो जस्ट बी इंटेलिजेंट अबाउट. Yes, right, absolutely. All right. So thank you so much, Vikram sir, as well, to you as well for joining in, for your time. Thanks so much, Varun. Thanks all. All right. Bye-bye. Thank you. Bye all.